तब से लोग परेशान हैं, उस समस्या का निदान कर दीजिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी तत्काल कह दें कि जाओ कर पहला। मुख्यमंत्री के लिए क्या बात है। तो सर कुल ये मिला भी के हो ये है। सकता है। और क्या कहा सर खन्ना ये भी जी ने। जी बताइए, बात सर पूरी ये बताइए। भी सर ये भी हो सकता है कि बाबा विश्वनाथ जी की कृपा ही हो कि माननीय वित्त मंत्री जी बनारस के प्रभारी मंत्री बनाए गए, और ईश्वर की कृपा रहेगी तो उनसे हम अब जितनी बार आएंगे एक बार तो सामना करेंगे और उनसे हर बार कहेंगे। और उम्मीद है कि वो, हो सकता है कि भोलेनाथ की कृपा से ही उनको इसलिए ही भेजा गया है बनारस का प्रभारी मंत्री बना। हम अपने विषय में केवल पॉजिटिव सोचते हैं, और हम किसी की भी, वो उनका जो काम है भाई, बनारस के वो प्रभारी मंत्री हैं तो बनारस में कई काम है, केवल शिक्षा मित्र नहीं। लेकिन हम अपने लिए हम प्रयास करेंगे, हम हर बार प्रयास करेंगे कि उनसे मुलाकात जब तक काम न हो जाए तब तक एक मुलाकात हुआ करे। और उन्होंने ये कहा भी है कि नहीं, आप लोग अच्छे रास्ते पे हो, ये हमें भी पता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात पता चल गया है, वो भी सहमत हो चुके हैं कि नहीं, आप लोग जो है अब सही रास्ते पे हो, तो इसी रास्ते पे चलते रहो, साथ में रहो, सब अच्छा हो जाएगा। अब अजय जी, कुल मिला के ये है कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा हो, ऐसी मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि लगातार एक ऐसा परिणाम नहीं आ रहा जो आर्थिक का है। और परिणाम से जरूरत सबको है शिक्षा मित्र की, लेकिन जैसे ही परिणाम की बात आती है तो फिर वो उसका दिमाग कौनता है वहीं कि मिला तो कुछ नहीं। आपने ट्रांसफर करा दिया, एक दिन बड़ी वाहवाही हुई, दूसरे दिन अरे कुछ नहीं मिला। आपने हेल्थ कार्ड दिला दिया, कहा अरे कुछ नहीं, इसी हेल्थ कार्ड के रोने थे, कुछ नहीं हो तो कार्ड मिल जाए, कुछ नहीं हो तो कार्ड मिल जाए। हालांकि अभी मिल नहीं पाई, अब मिल जाएगा, उसके लिए भी बात चल रही है। और शायद आप उनसे आज कह देते तो ये आज ही मामला निपट जाता। वो आपने मानदेय की बात की, ये बड़ी बढ़िया बात रही कि एक ही बात की कि हमें तो मानदेय दिला दो, बाकी हमारी कोई जरूरत नहीं है, मानदेय दिला दो, हमारी झंझट खत्म हो जाएगी। 100 बीमारी की एक दवा है कि आप हमें मेरा ये। बस इतना था कि आप मुझे अब हम लोगों को बचा लीजिए, मुझे अब कोई मांग नहीं, हम उनसे, हमको बस बचा लीजिए। और हम बचेंगे कैसे? जब हमारा आप आर्थिक समाधान कर देंगे तभी तो हम बचेंगे। तो हम तो, और ये जो शिक्षा मित्र कहते हैं लिखते हैं, ये गलत भी नहीं है, हर तरह से गलत नहीं माना जा सकता इन शिक्षा मित्रों को। इसलिए कि ठीक है, जिनको ये मूल विद्यालय की जरूरत थी, जिनको अंतर जनपदी की जरूरत थी, उनको, उनके लिए अच्छा है। लेकिन उनके लिए भी ये आर्थिक समस्या का समस्या तो है। समस्या, ये आर्थिक जो समस्या है ये पूरे 1.5 लाख लोगों के लिए है ना। और इसका समाधान पैसे का नकल तो होता नहीं, कि पैसे का कोई नकल हो, पेड़ से गिरते हो वो हिला के गिरा ले। तो जब समस्या है, वो उनका जो समाधान जो उनको चाहिए कि हम अपने माँ बाप का इलाज करवा लें, हम अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करा दें, हम अपनी बेटी का शादी कर लें, हम अपनी बीवी को अच्छे से घुमा दें, तो ये जो समस्या है वो समाधान जब तक नहीं होगा, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये सच्चाई है, और इस बात को हम सभी पैरवी का समझ भी रहे हैं। आम शिक्षा मित्र, हमारा जो शिक्षा मित्र भाई बहन है, वो जो कहते हैं हम लोगों को कतई बुरा नहीं लगता। बस जब ये पैरवीकार जो आपस में जब वो बोलते हैं, वो बुरा लगता है। कि मेहनत करो बस, अपना 100% दो बस, मत देखो कौन क्या कर रहा है, मत देखो अजय सिंह क्या कर रहे हैं, हम नहीं देखते कि अभय सिंह क्या कर रहे हैं, हम नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है। नहीं, अब तो हमसे ये आप ये भी मतलब कह है, हम सकते हो, अब क्या तो कर सकते धरना हैं। भी खत्म हो गया है, धरने की जिक्र हो रहा था पिछली बार, आप बताओ ना बताओ। मुझे विधायक जी की जब मेरी बातचीत हुई लखनऊ, तो उन्होंने कहा कि आप कहते थे सब शिक्षा मित्र एक हैं, और फिर सर ये सब माननीय कुछ हुआ मंत्री तो जी हमने ने कहा। माननीय माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था, लेकिन हम लोग बाहर आके इसलिए नहीं बोले कि लोगों को ये लगेगा कि हम लोग ये बोल करके उनके धरने को कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये बोलना उचित नहीं समझा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये लोगों को ये सोचना चाहिए जो धरना करने के लिए सोचते हैं, धरना करने के बाद जाएंगे कहाँ? धरना स्थल पर शासनादेश आएगा नहीं, चाहे कोई भी धरना करे। मैं
हमारे संगठन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धरने के लिए बहुत लालायित हैं, बहुत उतावलेपन में है, धरना हो धरना हो धरना हो। धरना करके जाएंगे कहां? आना पड़ेगा सरकार के पास ही, वार्ता करना पड़ेगा सरकार से ही। तो जब हमें यही करना है तो हम सरकार को चिढ़ा के वार्ता क्यों करें? वार्ता तो कर रहे हैं, इससे बढ़िया वार्ता हो सकता है? आखिर वार्ता करने गए माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री एनकेएस चौहान जी से ने किए, तो उनसे तो वार्ता हो ही रहा है। लेकिन कुल मिलाकर उस मुद्दे पे हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जिसकी जैसी सोच हो वैसा वो करे। लेकिन कुल मिलाकर के सोचे तो केवल शिक्षा मित्र के विषय में सोचे, और ये सोचे कि अगर इससे हमारे शिक्षा मित्रों का नुकसान हो तो हमारी नेतागिरी जा रही है, हमारी नेतागिरी में कमी आ रही है, तो टीआरपी को कम कर दे, जरूरत नहीं टीआरपी की।